हर साल सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व राखी या रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पूजा के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को गिफ्ट भी देते हैं, साथ ही सुख दुख में साथ देने का वचन भी करते हैं। यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो दशकों बाद रक्षाबंधन पर दुर्लभ महासंयोग बना। यह संयोग साल 1930 के समान है। आसान शब्दों में कहें तो दिन, नक्षत्र, पूर्णिमा, संयोग, राखी बांधने का समय लगभग सब समान। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने और राखी बांधने से दोगुना फल मिलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। हालांकि 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 से 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक है। इसके लिए 8 अगस्त के बदले 9 अगस्त को राखी का त्योहार रहेगा। भद्रा की धरती पर रहने के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता। इसके लिए भद्रा का साया रहने पर रक्षाबंधन का त्योहार अगले दिन मनाया जाता है। 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। इस समय तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और इसके बाद भाद्रपद महीने की शुरुआत होगी। रक्षाबंधन के दिन सौभाग्य योग का संयोग बन रहा। सौभाग्य योग का समापन 10 अगस्त को देर रात 2:15 पर होगा। इसके बाद शोधन योग लगेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक है। इसके साथ ही श्रावण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक है, जबकि करण, बव और बालव हैं। इन योग में राखी का त्योहार मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग गणना के अनुसार साल 1930 में शनिवार 9 अगस्त के दिन राखी का त्योहार मनाया गया। इस दिन पूर्णिमा का संयोग शाम 4:27 तक था। वहीं पूर्णिमा तिथि की शुरुआत दोपहर 2:07 तक थी। इस प्रकार महज 5 मिनट का अंतर पूर्णिमा तिथि में है। सौभाग्य योग का संयोग 10 अगस्त को सुबह 5:21 पर हुआ। श्रवण नक्षत्र शाम 4:41 तक, वहीं बव और बालव करण के संयोग थे। कुल मिलाकर कहें तो 95 साल बाद राखी का त्योहार समान दिन, समय, नक्षत्र और योग में मनाया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि रक्षाबंधन के लिए सबसे पारंपरिक और आम धागा रेशम सूत का होता है। रेशम की राखी को अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह पवित्रता, कोमलता, प्रेम का प्रतीक। रेशम की राखी नरम होती है जो रिश्तों की नाजुकता और मजबूती दोनों को दर्शाती है। सूत या रेशम की राखी पहनने से भाई की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है और यह परंपरा से जुड़ी एक सुंदर अभिव्यक्ति है। चांदी की राखी शुभ या अशुभ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से, इसलिए जिन भाइयों की कुंडली में चंद्र दोष हो उनकी बहनें चांदी की राखी बांधे तो इस दोष से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसलिए चांदी की राखी बांधना शुभ है। चांदी शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक है जो मनोवैज्ञानिक रूप से भाई को सुकून देती है। सोने की राखी शुभ या अशुभ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना सदैव धन, समृद्धि, वैभव का प्रतीक है। सोने की राखी भी खास अवसरों पर बहनें और अपने भाइयों को बांधती हैं। सोने की राखी न केवल भाई के लिए बहन के गहरे स्नेह को दर्शाती है बल्कि यह उनकी उन्नति, खुशहाली की कामना भी करती है। इसलिए शास्त्रों में सोने की राखी बांधना शुभ माना जाता है। जब आप राखी खरीदने जाएं तो उसकी धार्मिक महत्वता का ध्यान रखें। कुछ राखियां ऐसी होती हैं जिन्हें बांधना शुभ नहीं माना जाता। ये जानते हैं कि रक्षाबंधन पर किन राखियों को नहीं बांधना चाहिए। ब्रेसलेट जैसी राखियां। आजकल बाजार में कई डिजाइन की राखियां मिलती है, जैसे ब्रेसलेट जैसी राखियां फैशन से जुड़ी हैं। ये देखने में जरूर आकर्षक है लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें शुभ नहीं माना जाता। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र और सात्विक धागे से है, इसलिए इस मौके पर ऐसी राखियां न चुनें। भगवान की तस्वीर वाली राखियां, कुछ राखियों में भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी या अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी राखियां पहनना अनुचित है। राखी बांधने के बाद उनका जमीन पर गिरना, टूट जाना या फिर बाद में फेंक देना ये आम है, जिससे अनजाने में देवी देवताओं का अपमान होता है। ईविल आई या नजरबट्टू राखियां। कई लोग अपने भाई को नजर से बचाने के लिए ईविल आई वाली राखी बांधते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य भाई की रक्षा करना है, लेकिन धार्मिक रूप से इसे शुभ नहीं माना जाता। इसे नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा प्रतीक समझा जाए। इसके बजाय आप रुद्राक्ष, तुलसी की माला या पीले रंग के पवित्र धागे से राखी बांध सकती हैं। काले रंग की प्लास्टिक की राखी।
देखिए, हिंदू संस्कृति में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया, इसलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर काले रंग की राखी ना बांधे। हालांकि प्लास्टिक से बनी राखियां सुंदर और टिकाऊ लग सकते हैं, लेकिन ये ना तो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, ना ही धार्मिक दृष्टि से इन्हें शुभ माना जाता है। इनसे भाई पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए ऐसी भी राखियों को नहीं बांधना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय माई।